यही समझने के लिए हम ये कहा। तो हम सबसे पहले आपको भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, क्यों? भगवान बुद्ध की शरण में हम जाएंगे, क्यों जाएंगे? मतलब क्या है जाने का? कोई कारण तो होना चाहिए। आजकल तो जो कोई चाहता है वो बुद्धं शरणं गच्छामि कह सकता है, लेकिन बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं। कुछ कहने के पहले सोचते हैं, क्यों बुद्धं शरणं गच्छामि कहेंगे, क्या फायदा है, उसका मतलब क्या है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब, जो सत्य नहीं जानते हैं वो सभी लोग अनाथ हैं। अनाथ मतलब कोई बच्चा है, बच्चा का मम्मी पापा नहीं है, तो गार्जियन नहीं है, तो उस बच्चा एकदम अनाथ है ना, किसी का शरण चाहिए। वैसे ही हम लोग अगर आर्य सत्य नहीं जानेंगे तो हम लोग भी अनाथ हैं। ये कारण हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। भगवान बुद्ध ने बताया संसार के बारे में। संसार मतलब जन्म मृत्यु का संसार। भगवान बुद्ध विमुक्ति प्राप्त करने का कारण था। उन्होंने देखा सभी लोग बीमार पड़ते हैं, सभी लोग बूढ़ा होते हैं, सभी लोग मर जाते हैं, सभी लोग प्रिय चीज से विदा होते हैं। इससे कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बच सकता है। आप सब बूढ़ा होते हैं, हम भी, हम आप सभी लोग बीमार पड़ते हैं मरने दम तक। हम आप सभी लोग बूढ़ा होते हैं, हम आप सभी लोग प्रिय चीज से, प्रिय संपत्ति से, प्रिय लोग से जरूर विदा होंगे। कोई बच सकता है इससे? कोई नहीं बच सकता है। बाकी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम उनसे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपका दुख ठीक हो जाएगा। क्या करे, ऊपर वाला का इच्छा, इसीलिए आपने बीमार पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा हर एक कुछ होने का कारण है, बिना मतलब से कुछ भी नहीं होता है। हर एक का कारण है, इसलिए उन्होंने कारण दिखाया। ये बुढ़ापा, मृत्यु, बीमार और प्रिय चीज से विदा होना, ये सारे दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का मार्ग अकेले खोज लिया। उस मार्ग को कहता है आर्य मार्ग। उन्होंने कहा संसार के बारे में। एक दिन उन्होंने देखा 30 भंते गण नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। उन लोग ध्यान, आप लोग जानते हैं ना ध्यान मतलब क्या है? ध्यान मतलब क्या है? मन की शांति के लिए बैठ के कुछ करना। मन शांति मतलब क्या है? जब हमारे मन में लोभ है तो शांति है? नहीं। राग है तो शांति नहीं है। क्रोध, गुस्सा, नफरत है तो शांति नहीं है। मोह, डर, भय, अहंकार, घमंड है तो मन में शांति नहीं है। ये शांति को मन से हट गया तो, ये गंदगी मन से हट गया तो मन में पूरा शांति है। कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं है। उसको ध्यान कहता है। लेकिन वो ध्यान सिर्फ भगवान बुद्ध ने दिखाया। बाकी लोगों का ध्यान में मन शांत होता है, लेकिन गंदगी वैसे ही रहता है। वही फर्क है। तो 30 भंते गण एक जगह बैठ के ध्यान कर रहे थे। उनका मन पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथी ध्यान तक चला गया। चौथी ध्यान के बाद ये मन बहुत महीन होता है, एकदम
24 कैरेट का गोल्ड है ना, एकदम प्योर गोल्ड जैसा एकदम मुलायम होता है ये मन। इतना मुलायम होता है, ये मन से पिछला जन्म देख सकता है, ये मन से दूसरों का मन देख सकता है, प्रेतों का, देवताओं की आवाज सुन सकता है। इतना मन मुलायम होता है। ध्यान बहुत गहरा पे जाने के बाद आप भी कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय में गृहस्थ लोग भी किए थे, बच्चे भी किए थे। गृहस्थ लोग भी आसमान से गए थे, बच्चे लोग भी गए थे। अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी भी कर सकता है, विश्वास चाहिए और मार्ग कंप्लीटली जानना चाहिए। तो वो 30 बंतेगन पूरा अच्छा से ध्यान में आने के बाद भगवान बुद्ध उन लोगों का मन को देखा। देखने के बाद भगवान बुद्ध को समझ में आ गया, अभी इन लोगों को पिछले जन्म देख सकता है, तो इन लोगों को हम यही ज्ञान प्राप्त होने के लिए उपदेश देंगे। ऐसे करके भगवान बुद्ध अपना आवाज उन लोगों को सुनाया। कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ वो 30 बंते लोग सुन सकता है, क्योंकि मन से बात हो रहा है। भगवान बुद्ध ने पूछ रहा था, भिक्षु आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी तथागत सुन रहे हैं। तो भिक्षु पिछले जन्म देखिए, जितना देख सकते उतना देखिए। सारे बंते लोग अपना पिछले जन्म अरबों अरब गिन नहीं सकते, उतना पीछे तक देखा। तथागत हम लोग देखे हैं। हाँ ठीक, ऐसा है तो भिक्षु बताइए, आप लोग एक पिछले जन्म में बकरी बनने के बाद गला कट गया कि नहीं? भगवान गिन नहीं सकते, उतना बार हम बकरी बन गए, मेरा गला भी कट गया। वही खून जमा करेगा तो समुद्र का पानी ज्यादा होता है या खून ज्यादा है? वो भांति जी देख कर बताया, भगवान खून ज्यादा है समुद्र का पानी से ज्यादा, अगर खून जमा करेगा तो। इसके बाद पूछ, आप देखिए मुर्गा बनने के बाद, भगवान बुद्ध जी मुर्गा बनने के बाद भी वैसे ही है। गला काटने के बाद गर्दन से जो बहता है वो खून जमा करेगा तो समुद्र का पानी से ज्यादा खून जमा होता है। तो पूछा, भिक्षु आपका माँ मर गई होगी? भगवान गिन नहीं सकता, उतना बार मेरा माँ मर गई। माँ मरने के बाद आप रोया होगा, बहुत बार रोया। वो आंसू जमा करेगा तो कितना आंसू जमा हो जाएगा? पता है भगवान बुद्ध जी, मेरा माँ मर गई, उस समय मैंने रोया, उस आंसू को जमा करेंगे तो समुद्र का पानी से ज्यादा आंसू जमा होता है, इतना बार मैंने रोया। भिक्षु आप कोई गुंडा चोर बन गया है? भगवान अनगिनत बार गुंडा बन गया, चोर बन गया, डकैती बन गया। हाथ पैर काटते समय कितना खून बह गया? भगवान समुद्र का पानी से ज्यादा खून बह गया। ऐसे पूछ के भगवान बुद्ध ने पूछा, इस पूरा धरती का मिट्टी लड्डू जैसा छोटा छोटा करके अलग करेगा तो ये मेरा इस जन्म माँ, दूसरा लड्डू हटा देंगे उसी माँ की माँ, दूसरा तीसरा हटा देंगे उस माँ की माँ। ऐसा करके हटा दिया तो उस लड्डू जैसा मिट्टी खत्म हो जाता है, माँ खत्म नहीं होती है। पूरा धरती का सारे लकड़ी 2-2 इंच से काट कर अलग अलग करेगा। ये मेरा पिताजी, ये उस पिताजी का पिताजी, ये वो पिताजी का पिताजी। लकड़ी खत्म होता है, पिताजी खत्म नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने इसके बाद कहा, भिक्षु यही है संसार, आपको मुक्त होने का मौका मिल गया खतरनाक संसार से। जानवर बन गया, देवता बन गया, राजा बन गया, लड़की बन गई, लड़का बन गया, नरक में गया, सुख मिला, दुख मिला, अभी तक चल रहा है, क्योंकि
मन की राग की वजह चल रहा है। मन में जो क्रोध है खत्म नहीं कर पाया, उस क्रोध की वजह चल रहा है। मन में मोह है, उस मोह की वजह अभी तक चल रहा है। मन में ये सारे गंदगी अभी खत्म कर दिया तो संसार खत्म। संसार खत्म है तो दुख खत्म। ऐसे बोलने का सारे भंते लोग तुरंत मन की सारे गंदगी को मिटा दिया, अरहत्व को प्राप्त किया। तो एक दिन भगवान बुद्ध रास्ता पे जाते समय, आप लोग देखे कोटा का लाइन चल रहा है छोटा छोटा, यहाँ तो नहीं है ना, इंडिया में है, लाइन से जा रहा है पूरा ट्रेन जैसा छोटा 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 कोटा। भगवान बुद्ध रास्ता पे जाते समय देखा, मुस्कुराया। आनंद भंते जी भगवान बुद्ध जी से पूछा, भगवान आप मुस्कुराए क्यों? आनंद, ये कोटा का लाइन दिखाई दे रहा है जी, इनमें से जो पहले जा रहा है ना वो 28 बार पूरा धरती का राजा बन गया। दूसरे में जा रहा है वो 21 बार, तीसरे में 29 बार। ऐसे ऐसे करके बता, इधर एक भी नहीं है जो धरती का राजा नहीं बना, एक भी नहीं है जो देवता नहीं बना, देवलोक में जो नहीं गए एक भी नहीं है। लेकिन अभी जानवर क्यों तथागत ऐसे होता है? क्योंकि इन लोगों को मानव जन्म मिलने के बाद फायदा नहीं उठाया, खाया पिया ऐश किया, जीवन खत्म हो गया बिना मतलब से। अभी जानवर कीड़ा। तो ये खतरा आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, आपका जीवन के साथ भी है, मेरे जीवन के साथ भी है। आप चाहेंगे तब भी नहीं बच सकता है, हम चाहेंगे तब भी नहीं बच सकता है। उसके लिए एक मार्ग है, कुछ करना पड़ता है तब हम बच सकता है। उसके लिए हमारे लिए एक मार्गदाता चाहिए। इसका मतलब मार्ग को दिखाने वाले गुरु चाहिए। लेकिन वो गुरु छोटा मोटा गुरु हो गया तो प्रॉब्लम, अपना मर्जी से बताने वाला गुरु है तो प्रॉब्लम, गलती रास्ता बताने वाला गुरु है तो प्रॉब्लम। वो गुरु स्वयं सर्वज्ञानी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। क्यों? भगवान बुद्ध ने सब कुछ जान गया, देख लिया, मालूम हो गया। इसीलिए उनका शरण में आ गया तो, उनका बात मान लिया तो हम कुछ कर सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध को पहचानने के लिए उनके पास 9 गुण है। कितना गुण है? 9 गुण है। पहला है अरहं। देखिए, भगवान बुद्ध को पहचानने का गुण भगवान बुद्ध ने बताया। हम आज आपको जो कुछ कहते हैं आपको फंसाने के लिए नहीं कहते हैं। हम आज को कोई भी शब्द कहते हैं आपको पकड़ने के लिए नहीं कहते हैं। आपको जो कुछ हम कहते हैं, जो भगवान बुद्ध ने बताया, वो मेरा ज्ञान नहीं है। हम अपना ज्ञान बताने में डर लगता है, क्या गलती हो गया तो घाटा आप लोगों का। इसीलिए जो कुछ हम कहते हैं वो बुद्ध वचन है। ये भी वैसे ही, संसार के बारे में तो वो भी वैसे ही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा पहला गुण है अरहं। अरहं मतलब उन्होंने अपना मन की सारे गंदगी को खत्म कर दिया। मन में एक बूंदा उनका मन में गंदगी नहीं है। सारी इच्छाओं खत्म कर दिया। इसीलिए उनको कहते हैं अरहं। वो पहला गुण। हम लोग कहते नहीं इतिपिसो भगवा अरहं, वही। दूसरा गुण है सम्मा संबुद्ध। सम्मा संबुद्ध का मतलब है
तथागत भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्राप्त किया। क्या है ये 4 आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य, पहला सत्य है सभी लोग बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, प्रिय चीज से विदा होता है। ये सब सुख है या दुख है? दुख। और हम लोग चाहते हैं हमेशा जवान रहना, रहेगा। हम लोग, आप चाहते अभी तुरंत मर जाना? नहीं चाहते, लेकिन मर जाता है कभी ना कभी। आप लोग के बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, आप लोग उन लोग से विदा होना चाहता नहीं है, लेकिन विदा होना पड़ता है। दुख है। और मन में कभी कभी अफसोस, चिंता, तकलीफ होते रहता है। मन की दुख है। ये सारे दुख हर एक मानव के साथ है, हर एक इंसान के साथ है, हर एक देवता के साथ है, हर एक जानवर के साथ है। ये सारे दुख, ये दुख उत्पन्न होने का कारण है। वो कारण है इच्छा, प्यार, इसका कारण है। एक दिन भगवान बुद्ध ने कहा, एक दादाजी रो रहा था रास्ता पे। भगवान बुद्ध पूछ रहे थे, दादा क्यों रो रहा है? क्या करे भगवान, मेरा पोता मर गया है, इसीलिए मुझे बहुत दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या करे, प्यार से ही दुख मिलता है। वो दादा बताए, नहीं, प्यार से तो सुख मिलता है। हम मेरा परिवार को प्यार करते हैं, सुख मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, प्यार से दुख मिलता है। नहीं, प्यार से सुख मिलता है। फिर तथागत ने कहा, प्यार से दुख मिलता है। नहीं, प्यार से सुख मिलता है। ऐसे करके दादा गया आंसू पोंछकर। जाके एक दुकान के पास लड़कन लोग जुआ खेल रहा था। वहां जाके बताया, हम आज श्रमण गौतम को सिखाया। क्या सिखाया तुम? क्या सिखाया? वो आके मुझे बताया, प्यार से दुख मिलता है। कहाँ प्यार से दुख मिलता है? प्यार से तो सुख मिलता है, खुशी मिलता है। सारे लड़के लोग बताए, हाँ सही। श्रमण गौतम आज हार गया। हर जगह आग जैसा फैल गया। क्यों आग जैसा फैल गया? क्योंकि तथागत देव ब्रह्म मानव सबका गुरु है। सभी लोग बताया, हाँ देवता का गुरु को मिस्टेक हो गया, गलत शब्द बताया। कौशल राजा का महल में भी ये बात आ गया। कौशल राजा मालिका को बता रहा था, देखिए मालिका, इतना बड़े बड़े लोग ऐसा जो मुंह में आता वो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा कुछ सोच के बोलना चाहिए। देखिए प्यार से दुख मिलता है, झूठ है, प्यार से तो सुख मिलता है। मालिका भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा है। मालिका सोची भगवान बुद्ध अगर कुछ भी कहेंगे तो उसमें कोई मतलब है। बिना मतलब से एक भी शब्द उनका मुंह से निकलता नहीं है। एक मंत्री को बुला के बताया, जाके देखिए भगवान बुद्ध जी से इसका मतलब क्या है। भगवान बुद्ध के पास गया, जाकर के पूछा। भगवान बुद्ध ने पूछा, मंत्री आपका पुत्र है ना? हाँ। कहाँ है? अभी पढ़ाई करता है तक्षशिला में। अगर वो बेटा रोज घर पे आता है, एक दिन लेट हो गया तो भगवान बुद्ध डर लगता है, आज लेट हो गया मेरा बेटा, रात तक नहीं आ गया तो हम मेरा मंत्री लोग को बैठाते हैं, जाओ जाकर के बेटा को खोज लो, हम भी निकलेंगे घर से। अगर सुन लिया तो बेटा को मार दिया, क्या हो जाएगा? भगवान हम जी नहीं पाएगा। क्यों? हम बहुत प्यार करते हैं बेटा को, इसलिए मैंने बताया प्यार से दुख मिलता है। दूसरा देश में 10-50 बच्चा मर गया तब आपको दुख मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के प्रति मेरा दिल में प्यार नहीं है, इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कोई दुख नहीं है। इसलिए मैंने कहा
दुख का कारण प्यार है, इच्छा है, तृष्णा है। इसके बाद राज में मालिका के पास जाकर के बताने के बाद समझ गया। पूछा, महाराज आप मुझे प्यार करते हैं, तुमको प्यार नहीं करेंगे तो और किसी को प्यार करेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो चुप चुप अशुभ बात बोलती है तुम। नहीं नहीं महाराज, अगर मुझे कुछ हो गया तो मालिका, तुमको कुछ हो गया तो पता नहीं मुझे भी कुछ क्या हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा प्यार से दुख मिलता है। एक दिन भगवान बुद्ध ने बताया, एक लड़का लड़की को प्यार किया, बहुत प्यार किया, एकदम दिल से। एक दिन देखा ये लड़का अपना गर्लफ्रेंड दूसरा बॉय का हाथ पकड़ के जा रहा है। कैसा झटका लग गया होगा। वो लड़का को एकदम शरीर अप्राण हो गया, शरीर का शक्ति खत्म हो गया, कांपने लगा। लड़की पास जाके नमन करके बताया, मेरे दिल का धड़कन, तुम मुझे ऐसा धोखा क्यों देती हो, मेरे साथ आओ। छोड़ के चले गई। इसके बाद ये लड़का क्या किया, लड़की के ऊपर जितना प्यार था, स्नेह था, सब कुछ अपना दिल से खत्म कर दिया, हटा दिया। और एक दिन लड़का को दिखाई दे दिया अपना गर्लफ्रेंड और कोई लड़का का हाथ पकड़ के जा रहा है। अभी कोई दुख मिलेगा? क्यों? प्यार नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया, प्रेम तो जायति शोको, प्रेम से ही शोक दुख उत्पन्न होता है। प्रेम तो जायति भयं, भय उत्पन्न होता है प्रेम से। प्रेम तो विपमुक्तस, अगर प्रेम से मुक्त हो गया तो नास्ति शोको, कोई शोक नहीं है। कुतो भय, कहां से भय आएगा? आप किसी से प्रेम करेंगे तो हमेशा मनन करता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तुरंत शक उत्पन्न होता है, डर भय सब कुछ उसके साथ है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया, ये सारे दुख का कारण प्यार, प्रेम, इच्छा है। कोई दूसरा घर जल गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, अपना घर जल गया तो प्रॉब्लम है ना। इसीलिए ये दुख खत्म कर सकता है। कैसे? ये इच्छा प्रेम खत्म कर दिया तो दुख खत्म। दुख खत्म करने के लिए एक रास्ता पे जाना पड़ता है, वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में और एक दिन हम बता देंगे आपको। वो मध्यम मार्ग है। तो ये चार आर्य सत्य उन्होंने हर जगह जाकर के बहुत सारे गुरु लोग से पूछ लिया, कैसे दुख खत्म होता है, कोई नहीं जानता है। अकेले ही उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, कोई गुरु नहीं था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके आंख बंद करके देखा, हम तो सब कुछ जान गए, लेकिन मुझे कोई उपदेश लेने के लिए मुझसे ज्यादा शीलवान, ध्यानी, ज्ञानी कोई ब्रह्मलोक में होगा। आंख बंद करके हरे ब्रह्म का मन को देखा, ब्रह्मलोक में मुझसे ज्यादा कोई नहीं, देवलोक में शायद होगा, क्योंकि कोई गुरु चाहे भगवान बुद्ध को। हर एक देवता का मन को देखा, देवलोक में भी नहीं, शायद मनुष्य लोक में होगा। हर एक मानव का मन को देखा, मनुष्य लोक में भी नहीं। अंत में उनको समझ में आ गया, सील, समाधि, प्रज्ञा, ज्ञान, ये सारी चीजों में से तथागत से उत्तम और कोई है ही नहीं है। फिर भी उनको गुरु तो चाहिए। उन्होंने जो प्राप्त किया वो ज्ञान गुरु बना दिया। इसीलिए उनको कहता है सम्मा संबुद्ध। बिना गुरु के उपदेश से आर्य सत्य प्राप्त किया अकेले। तीसरा गुण है विज्ञा चरण संपन्न। विज्ञान
हम लोग आजकल विज्ञान कहते हैं साइंस को, है ना। साइंस पे बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन साइंस क्या है? आज कुछ खोज लिया तो अगले महीना में साइंस क्या होता है? चेंज होता है, दूसरा कुछ निकल जाता है। अगले महीना का साइंस और एक महीना बाद नया कुछ निकाल देता है। ये ऐसा नहीं, ऐसा है। भगवान बुद्ध के पास भी साइंस है, वो कभी बदलने वाला साइंस नहीं। कोई लोग कहता है बुद्धिज्म साइंस के साथ मिलता है, इसीलिए हम लोग मानेंगे, ऐसा नहीं। साइंस निरंतर बदलते रहता है, बुद्धिज्म निरंतर बदलता नहीं। 2600 साल के पहले भी यही बुद्धिज्म था, अभी भी वही बुद्धिज्म है, लेकिन अभी अलग प्रकार की बुद्धिज्म आ गया। महायान ट्रेडिशनल आ गया, कई प्रकार की पूजा आ गया। बुद्धिज्म में कई प्रकार की अलग अलग चीज आ गया है। प्योर बुद्धिज्म बहुत मुश्किल से मिलता है, वर्तमान में खोजेंगे तो बहुत मुश्किल से। बुद्धिज्म का किताब पढ़ेंगे तो एकदम मन आचार बन जाएगा। क्यों? वर्तमान के विद्वान गुरु लोग क्या करते हैं? बुद्धिज्म के गुरु लोग, बहुत लोग अपना मर्जी से किताब लिखता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान उसमें नहीं, अपना ज्ञान नहीं। तो पढ़ने वाले लोग किन का ज्ञान लेता है? लेखक का ज्ञान, राइटर का ज्ञान लेते हैं। तो राइटर जो कुछ लिखता है, पढ़ने वाला सोचता है यही बुद्धिज्म। वर्तमान में ऐसे हो गया। इसीलिए बहुत संभाल के किताब गुरु लोग संगत करना चाहिए, बहुत संभाल के। क्यों? आप अगर बुद्धिज्म में शुरू में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू में गलत हो गया तो मरने दम तक गलत है। क्यों? आप सोचिए 10 साल तक गलत प्रकार से बुद्धिज्म पकड़ के प्रैक्टिस कर रहा है। 10 साल के बाद कोई आके बता ऐसा नहीं है, दूसरा सही रास्ता ये है। बहुत सारे लोगों का मन में घमंड है, नहीं ये गलत नहीं, हम 10 साल से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। आप मन को भी अच्छा लगता है, हटाएगा नहीं जल्दी। शुरू में आप पकड़ना चाहेंगे तो सही रास्ता पकड़ लीजिए, बाद में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगा। तो भगवान बुद्ध की विद्या है, एक विद्या है, उनको सब कुछ देख सकता है आंख बंद करके। दिव्य चक्षु कहता है, सब कुछ देख सकता है। और एक विद्या है, सब कुछ सुन सकता है, उसको दिव्य श्रोत कहता है। सब कुछ सुन सकता है मतलब एक दिन बक नाम का ब्रह्म जी था। वो ब्रह्मों का उम्र करोड़ों साल है। तो उनका मन में आ गया हम सदाकालिक हैं, हम नित्य हैं, मैंने पूरा धरती को बना दिया। ऐसा एक दृष्टि आ गया बक ब्रह्म जी का मन में। भगवान बुद्ध सुन लिया, तुरंत भगवान बुद्ध बक ब्रह्म जी के पास गया, जाके बताया ए बक, तुम्हारे मन में गलत विश्वास आ गया। श्रमण आ जाइए, सब कुछ सदाकालिक है। बताए कुछ भी सदाकालिक नहीं। तुम पिछले जन्म में मनुष्य लोक में था, तुम उस जीवन में ध्यान करके उस पुण्य का फल से तुम ब्रह्मलोक में आ गया। लेकिन तुम्हारा उम्र लंबा है, इसीलिए तुमको लगता है सदाकालिक, लेकिन और करोड़ों साल बाद तुम्हारा उम्र खत्म होता है, फिर तुम जानवर बन जाएगा। ब्रह्म जी को गुस्सा आया, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा है तो हाँ हम छन्न हो जाएंगे, तुम हमको खोज लो। भगवान बुद्ध बता हाँ ठीक है छन्न हो जाओ। वो बक ब्रह्म जी छन्न होने के लिए कोशिश करता है, नहीं कर सकता है भगवान बुद्ध के सामने। भगवान बुद्ध बताए हम छन्न हो जाएंगे, तुम हमको खोज लो। भगवान बुद्ध तुरंत छन्न हो जाके बताया इस संसार में नित्य कुछ भी नहीं है। चाहे देवता ब्रह्म मान, हर जगह अनित्य है, हर जगह दुख है, हर जगह अनात्म है। ऐसे बता के भगवान बुद्ध छन्न हो गया। कुछ भी आवाज सुन सकता है,
सारे लोगों का भाग्य के बारे में देख सकता है लकीर को। अगर इधर आज भगवान बुद्ध सचमुच में आ गया तो सबसे पहले आपका मन देखेंगे, किसको आज धर्म पकड़ सकता है, किस प्रकार की ज्ञान आज हम दे देंगे। आपको जिस प्रकार की ज्ञान चाहे उसी प्रकार देते हैं, हम नहीं दे सकता है। हम सिर्फ भगवान बुद्धिज्म के बारे में समझाते आपको। पता नहीं हमारा समझाने के अनुसार कोई कोई लोग घृणा हो सकता है, कोई कोई खुशी हो सकता है। क्यों? आपका मन अलग अलग है ना, सबके साथ सेट नहीं होता है। मेरा बात भगवान बुद्ध इधर आ गया तो सभी लोग को सेट होता है, वही सब बात बोलते हैं। सोचिए 3 लोगों को 3 बात बोलना है। भगवान बुद्ध 3 लोगों को एक ही बार बात करता है 3 प्रकार से। पहला आदमी सुनता है, वो दूसरा नहीं सुन सकता है, वो और प्रकार से सुनता है। वो तो भगवान बुद्ध है, हम लोग नहीं है ना, हम लोग तो उनका शिष्य है। इसके बाद और एक विद्या उनके पास है, उनको रिद्धि सिद्धि दिखा सकता है। पूरा ये बाल है उनका शरीर में, एक बाल से उन्होंने आग निकालता है, दूसरा बाल से पानी निकालता है। सिर्फ ये कर सकता है भगवान बुद्ध को, और किसी को नहीं कर सकता है। जमीन के अंदर से जा सकता है, आसमान से जा सकता है। बोध गया से उन्होंने श्रीलंका गया 3 बार, आसमान से गए। इसीलिए उनको और एक विद्या है। और एक विद्या है, उनको पिछले अरबों जन्म देख सकता है, अनगिनत जन्म पिछले देख सकता है। उस समय कहाँ थे, क्या कहा थे, आपके बारे में देख सकता है। जातक आप सुने हैं? जातक में भगवान बुद्ध कभी कभी लोगों को सुधारने के लिए बताते, ये आज नहीं पहले भी ऐसे ही बदमाश था, ऐसे करके पहले उनका जीवन ही बताते हैं पिछले एक जन्म का, तो वो सुधर जाता है सुन के। वैसा देख सकता है। और एक विद्या है, सभी लोग मन में सोचकर कर्म करता है। हर एक कर्म के लिए सोचता है ना, उसमें कर्म बन जाता है। सोचिए अभी हम इधर से जाते समय मेरा पैर में छोटा छोटा कीड़ा मर जाता है, लेकिन मेरा उधर सोच नहीं है ना मारने का, उसमें कर्म नहीं बनता है। अगर हम ऐसे पैर रखेंगे तो मर जाओ बन जाता है। वो कर्म के आधार पे लोग जन्म लेता है, सुख दुख, सुंदर कुरूप, अमीर गरीब, जन्म मिलता है कर्म के आधार पे। एक दिन भगवान बुद्ध रास्ता पे जाते समय एक कुत्ता भगवान बुद्ध को भूखने लगा। भगवान बुद्ध देखा, पूरे ब्रह्मांड में हमको भूखने वाला कोई नहीं, ये कुत्ता कौन है? उस महल का सेठ जी कुत्ता बन गया। भगवान बुद्ध ने बताया, तो सेठ जी का नाम तो देइए, तुम पिछले जन्म में भूखने लगा, इस जन्म में भी तुम भूख रहा है। नाम सुनने के बाद कुत्ता एकदम कान नीचे कर दिया, पूंछ अंदर कर दिया, चूं चूं करके घर के अंदर गया चिल्ला के। नौकरानी देखी, वो थोदे सेठ जी का बेटा है सुबह, अभी सुबह है सेठ जी। सुबह आने के बाद बताया, मालिक क्या हुआ? श्रमण गौतम आपका पिताजी का नाम से कुत्ता को डांट दिया। हाँ, मेरे पिताजी का नाम से कुत्ता को डांटा? देखेंगे। तुरंत गया भगवान बुद्ध के पास, जाके बताया, आप मेरा पिताजी का नाम से कुत्ता को डांटा है? सुबह हम किसी को कभी डांटता नहीं, मगर वो आपका पिताजी, संभाल के बात करिए, मेरा पिताजी का कुत्ता बन सकता है? दूसरी बार भी बताया, तीसरा बार भी बताया, विश्वास नहीं किया। इसके बाद पूछा, सुबह आपका पिताजी सोने का लाठी इस्तेमाल किया, सोने का चप्पल इस्तेमाल किया, सोने का थाली में खाना खाया, कहाँ है वो सब? हाँ सही बात, वो तो हमको पता नहीं, कुत्ता बताएगा। जाओ घर, अच्छा से कुत्ता को स्नान करवाओ, भरपेट खीर खिलाओ, नींद आने तक सिर पोंछ देना। नींद आते समय कुत्ता के पास आ करके पूछ लो, पिताजी कहाँ है सोने का लाठी?
सोने का चप्पल, सोने का थाली कहाँ है? बताएगा। हम देखेंगे। ऐसे करके सुबह घर गया। वैसे कुत्ता को स्नान करवा के भर पेट खीर खिला के गोद पे लेकर के सिर पोछने लगा। कुत्ता को आँख बंद हो रहा था, नींद आ रहा था। कान के पास आकर के पूछा, पिताजी कहाँ है सोने का लाठी, चप्पल, थाली? कुत्ता उठ गया। घर के अंदर कोई नहीं जाता, वैसा एक कमरा के अंदर जाकर के कोना पे खोदने लगा पैर से। सुबह बताया नौकर लोगों को, जाके देख लो क्या है। अंदर से निकल गया सोने का लाठी, सोने का चप्पल, सोने का थाली। सिर पे हाथ रख के बता रही, मेरा पिताजी कुत्ता बन गया। दौड़ के भगवान बुद्ध के पास गया। बताया, भगवान बुद्ध जी हम समझ गए, मुझे माफ कीजिए। सही बात, मेरा पिताजी कभी पुण्य नहीं किया, कभी दान नहीं दिया, कभी सील सुरक्षा नहीं किया, मन की शांति के लिए कुछ नहीं किया। भगवान हमको बहुत पहले से मन में डाउट हो रहा था, कुछ पूछना चाहिए था, हम जानते नहीं। सुबह पूछे क्या पूछना है? भगवान हम देख रहे थे संसार में अमीर लोग, गरीब लोग कैसे होता है, सुंदर लोग हैं, कुरूप लोग हैं, कैसे होता है। उच्च परिवार के लोग, बहुत बड़ा बड़ा परिवार के लोग हैं, कोई कोई लोग छोटा परिवार में कैसे होता है ये। किसी का उम्र लंबा है और किसी का छोटा है, कोई कोई लोग हेल्दी है और लोग बहुत बीमारी है, कैसे होता है। अगर किसी से पूछेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? ऊपर वाला का देन है, क्या करे ऊपर वाला ने सब करता है, ऐसे जवाब देता है ना। भगवान बुद्ध ऐसा जवाब नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने बताया, कम्मस का मानव सत्ता, कर्म है इसका कारण, कम दाया दा। सारे लोगों का दहेज कर्म है, कम योनि, जन्म लेने का जगह कर्म से बना देता है। कम बंधु, सारे लोगों का बंधु रिश्ता कर्म है। कम पटिशरण, सारे लोगों का शरण कर्म है। यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं व पापं वा, जो कोई कर्म होता है पुण्य या पाप, तस्य दायाद भविष्यति, वो अपना दहेज बन जाता है। ऐसे करके उन्होंने बताया, कोई कोई लोग हैं हत्या करता है, प्राणियों को हत्या करता है, उन लोग जन्म जन्म में कम उम्र में मर जाता है। पेट में या तो फिर पेट से निकलने के बाद या बचपन में मृत्यु होता है। लंबी समय तक जीवन नहीं बिता सकता है। क्यों? दूसरों को हत्या किया। और लोग ऐसा नहीं, हत्या नहीं करता है, उन लोग का उम्र बहुत लंबा है, 80 साल, 90 साल, 100 साल, वैसा। और लोग दूसरों को परेशान करता है, हाथ से मारता है, पैर से मारता है, गाली देता है, दुख देता है। उन लोग जन्म जन्म में बीमार पड़ता है, बहुत बीमार, लाखों रुपया खर्च होता है उस बीमारों पे। और लोग ऐसा नहीं, दया करता है, किसी को शरीर मन वाणी से दुख नहीं देता है। उन लोग जन्म से हेल्दी, कभी कभी सर्दी आता है, थोड़ा मोड़ा बुखार आता, एक टैबलेट से बुखार खत्म, ज्यादा खर्च नहीं। और लोग बहुत गुस्सा करता है, हमेशा निरंतर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, क्रोध, ऐसे करके रहते हैं निरंतर। ऐसे लोग जन्म जन्म में कुरूप होता है, बहुत कुरूप, देखने में खराब लगता है। और लोग ऐसा नहीं, मैत्री करता है, डांटने पर भी मैत्री करता है, अपना दुश्मन पे भी मैत्री करता है। किसी भी धर्म को, किसी भी गुरु को, किसी भी आदमी को, किसी को भी, किसी के ऊपर भी गुस्सा क्रोध नहीं करता है। उन लोग जन्म जन्म में खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है। और लोग के इस संसार में कंजूस है, देता नहीं। उन लोग जन्म जन्म में मुश्किल से जीवन बिताते हैं, खाना मुश्किल से मिलता है, कपड़ा मुश्किल से मिलता है। और लोग हैं दान देता है, अच्छा से देता है, प्रसन्न मन से देता है, अच्छा चीज देता है। कपड़ा देंगे तो अच्छा से कपड़ा,
आयरन मार के, थोड़ा सेंट डाल के, पैकिंग करके इज्जत से देता है। भिखारी को देंगे तब भी इज्जत से देता है, ऐसे फेंक के नहीं। संत को कुछ देंगे तब भी बहुत इज्जत से देता है, नमन करता है। ऐसे दान देने वाले लोगों को जन्म जन्म में खान पान रहन सहन का कोई कमी नहीं है, सारी सुविधा है। और लोग हैं अपना माँ पिताजी भाई अम्मी बड़े बड़े लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान नहीं करता है, नमन नहीं करता है। ऐसे बड़े लोगों को नमन इज्जत सत्कार सम्मान नहीं करने से नीच परिवार में जन्म लेता है। नीच परिवार मतलब जात नहीं है, नीच परिवार मतलब कोई इज्जत नहीं करता है। ऐसा परिवार हर एक देश में है ना, बहुत परिवार ऐसा है ना, कोई इज्जत नहीं करता है। पुलिस थाना में गया तो डांट के भगा देता है, कहीं काम करने के लिए गया तो डांट सुनना पड़ता है, नीच परिवार। और लोग ऐसा नहीं, अपना माँ पिताजी बड़े बड़े लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। अपना माँ पिताजी गुरु लोग नीचे बैठ गया तो ऊपर नहीं बैठता है, सुबह रात पैर छू के नमन करता है। भगवान बुद्ध ने बताया उन लोग जन्म जन्म में उच्च परिवार में जन्म लेते। उच्च परिवार मतलब कहीं भी गया तब भी आइए सर पधारिए, बैठिए, आपका क्या काम होना है, बताइए आपका क्या तकलीफ है, हमसे क्या सेवा होना है। सब लाइन लगा के मदद करता है। दूर से आने से प्रणाम सर, प्रणाम मैडम, ऐसे करके हाथ जोड़ता है। दूसरों की इज्जत करेगा तो इज्जत मिल जाता है। ऐसे करके भगवान बुद्ध बताया सुबह। इसीलिए ये है दहेज। देखिए अभी भी आप लोग सब मिल गया ना, कोई रूप अलग है, आंखों का रंग अलग है, सभी लोग का कपड़ा अलग है, सभी लोग का घर घर का सुख अलग है, सभी लोग का पति अलग है, पत्नी अलग है, बच्चे अलग है। सब आप लोगों ने जिस प्रकार किया वो मिल गया, अभी जो कर रहा है वो मिलेगा। ये सब कुछ खत्म कर सकता है आर्य अष्टांगिक मार्ग से, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब कुछ भगवान बुद्ध ने देखा, वो भी एक साइंस, एक विद्या है। और उनका मन से सारे गंदगी खत्म हो गया, वो भी एक विद्या है। ये सारे विद्याओं के साथ भगवान बुद्ध को मिला खूबसूरत शरीर। उनका दोनों आंख गहरी नील रंग का है और उनका बाल नील रंग का है। स्किन गोल्डन कलर का है। शरीर 6 फीट लंबा है भगवान बुद्ध की शरीर, लेकिन मोटा नहीं, नॉर्मल शरीर। और छाती में, पीठ में, ये हाथ में, पैर में मांस ज्यादा है। और उनको कुछ भी तीता खाना खाएगा तो उसको मीठा करने वाली नस है। अगर नीम भी पिएगा तो एकदम स्वादिष्ट भोजन जैसा लगता है, वैसा नस है अंदर। उनका जीभ है, जीभ से पूरा ये मुंह बंद कर सकता है। दांत है ऊपर 40, नीचे ने ऊपर 20, नीचे 20, 40 दांत हैं। उज्जला रंग, बहुत उज्जला दांत है। भाव इंद्रधनुष जैसा है, लंबा है, पतला है। ललाट बड़ा है, एकदम क्लियर है। और वैसा उनका शरीर में 32 कारण दिखाई देता है। 32 गुड क्वालिटीज भगवान बुद्ध के शरीर पे है। उसको महापुरुष लक्षण कहते हैं। ये भी अपना मर्जी से नहीं मिला, पिछले जन्म जन्म में उन्होंने जो कुछ किया उसी आधार पे मिल गया है। एक दो हम बता देंगे। भगवान बुद्ध पिछले जन्म जन्म में कभी भी ऐसा आंख टेढ़ा करके नहीं देखा गुस्सा से। हम लोग गुस्सा आने का तो हम लोग कैसे देखता है, ऐसे करके क्या है, ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके आंख मोड़ के क्या हो गया, ऐसे करके तुम ऐसे करके देखते हैं। भगवान बुद्ध कभी भी अपना दुश्मन को भी देखा तो प्रसन्न मन से देखा, प्यार से देखा। इसीलिए उनका आंख नील रंग का है।
छोटा बछड़ा जानते हैं, गाय का बच्चा, बच्चा का आंख कितना बड़ा है, उतना उनका आंख बड़ा है, खूबसूरत। हम लोग का आंख को क्या हो गया, ये क्या हाल हो गया, पूरा टेढ़ा करके देखे है ना। और उन्होंने कभी भी जन्म जन्म में गुस्सा नहीं किया, अपना दुश्मन पे भी गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। इसलिए उनका शरीर गोल्डन कलर का है, चमकीला है शरीर, शाइन है उनका स्किन। और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, चुगली नहीं किया, फालतू बात नहीं बोला। इसीलिए ऊपर 20 दांत, नीचे 20 दांत, 40। उनका आवाज खूबसूरत। भगवान बुद्ध अगर 24 घंटा बात करेगा तो सामने रहने वाले सभी लोग 24 घंटा बिना हिल के रहता है, इतना सुंदर आवाज। वैसा उनका 32 कारण मिलने का 32 कारण है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसीलिए उनको विद्याचरण संपन्न कहते हैं। विद्या भी उसी प्रकार आचरण भी है। उतना बड़ा गुरु होकर भी उन्होंने जंगल में सोया, पेड़ों के नीचे, छाता इस्तेमाल नहीं किया, चप्पल इस्तेमाल नहीं किया, तीन चीज अंदर जो पहनता है वो, और ये वाला एक्स्ट्रा और एक बस, और पात्र। ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मों को प्रवचन देता है, देवलोक में रात में देवताओं को प्रवचन देता है, दिन में मानव को, राजा महाराजाओं को प्रवचन देता है। वर्तमान कैसा गुरु है तो सबसे पहले मांगे हमको मर्सिडीज गाड़ी एक चाहिए और कोई नौकर लोग भी चाहिए। हम तो बड़ा गुरु है। अभी इंडिया में जाके देखिए, ऐसा कोई गुरु फेमस हो गया तो पूरा चारों तरफ सेवा पानी है ना। भगवान बुद्ध की कितना विस्मित गुरु है, सब छोड़ देता है, अकेले रहता है। इसीलिए हम लोग उनको बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं ना। देखिए आश्चर्य। इसके बाद और एक गुण है सुगत। सुगत मतलब सुंदर मार्ग पे गया। सुंदर मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। सम्मा दिट्ठी, सम्मा दिट्ठी सिर्फ हम कहेंगे, सम्मा दिट्ठी वो है खरम का पाल विश्वास करता है, वो है सम्मा दिट्ठी। दो प्रकार की सम्मा दिट्ठी है, एक लौकिक सम्मा दिट्ठी, एक लोकोत्तर सम्मा दिट्ठी। लौकिक सम्मा दिट्ठी नहीं रहेगा तो लोकोत्तर सम्मा दिट्ठी नहीं मिलेगा। लौकिक सम्मा दिट्ठी क्या है? वो खरम का पाल विश्वास करता है। कैसे? माँ है, पिताजी है, माँ पिताजी को सेवा करने का फल मिलता है, पुण्य का फल मिलता है, पाप का फल मिलता है। पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। औपपातिक जन्म, औपपातिक जन्म मतलब माँ पिताजी नहीं है, ऐसा जन्म होता है। कहाँ कहाँ? देवताओं के पास, ब्रह्मलोक में, नरक में, प्रेतों के पास, असुर जन्म। इन लोग को मम्मी पापा नहीं है, औपपातिक कहता है, ये जन्म है। इसके बाद अत्ति माता, अत्ति पिता, अत्ति सत्ता, औपपातिका। उसी प्रकार ये कर्म का फल विश्वास करने को कहता है लौकिक सम्मा दिट्ठी। दूसरा सम्मा दिट्ठी लोकोत्तर सम्मा दिट्ठी, वो है ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का नाश, ये दुख नाश करने का मार्ग, चार आर्य सत्य को प्राप्त करता है, वो निर्वाण। तो कम से कम लौकिक सम्मा दिट्ठी चाहिए। एक दिन एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आके बताया, भगवान बुद्ध जी मुझे एक कारण जानना चाहिए, दूसरा धर्म के लोग देवताओं के पास जन्म लेते हैं। भगवान बुद्ध बताया, रुकिए हम देखेंगे। 91 कल्प, 91 कल्प। कल्प आप लोग जानते हैं? कल्प मतलब बहुत समय के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, वो है कल्प। उन्होंने बताया 7 किलोमीटर ऊंचा, 7 किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा पत्थर है, पर्वत। पर्वत कितना बड़ा है? 7 किलोमीटर का है। इसके ऊपर एक आदमी चढ़ गया, चढ़ के कुछ रुमाल लेकर के 100 साल में एक बार
पर्वत को ऐसे पोंछ दिया, और 100 साल में एक बार ऐसे पोंछ दिया, और 100 साल में एक बार पोंछ दिया, 1000 साल में 10 बार पोंछ दिया। भगवान बुद्ध ने पूछा कितना समय लगेगा पोंछने के कारण पत्थर जमीन तक खत्म होने के लिए, कितना समय लगेगा? 7-7 किलोमीटर का है, पूरा दुबई सिटी जैसा है ना। वो बांते जी बताया, बाप रे, भगवान बुद्ध कभी खत्म नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने बताया कल्प मतलब उससे भी ज्यादा समय है, जितना समय जमीन तक खत्म होने के लिए लगेगा उससे भी ज्यादा समय लगता है एक कल्प के लिए। भगवान बुद्ध ने बताया ब्राह्मण को हम 91 कल्प 91 कल्पों को अभी देखेंगे, तो कितना समय है समझ में भी नहीं आता है ना। आंख बंद करके देख के बताए 91 कल्प में सिर्फ एक आदमी दूसरा धर्म के देवताओं के पास गया, वो भी कर्म विश्वास किया, पुण्य पाप विश्वास किया, इसीलिए देवताओं के पास गया, बाकी कोई नहीं जा पाया। इसका अर्थ पूछा भगवान दूसरा धर्म के लोगों को विमुक्ति प्राप्त कर सकता है, निर्वाण नहीं। एक भी धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है तो निर्वाण नहीं है, विमुक्ति नहीं है। वो ब्राह्मण बताए भगवान बाकी धर्म के लोगों को सिर्फ विमुक्ति नहीं स्वर्ग भी नहीं मिलता है, लेकिन सभी लोग क्या कहते हैं, मरने के बाद कहा स्वर्ग में गया, ऊपर वाला के पास गया, ऐसे कहता है ना, झूठ। देवताओं के पास जाने का लकी जो भगवान बुद्ध की शरण में उन लोग के पास है, बाकी लोग के पास नहीं है। तो भगवान बुद्ध जो कुछ बताता है सब देख के बताते हैं ना, हम लोग जैसे अपना मर्जी से नहीं कहते हैं, इसीलिए उनको सुगत कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे गया। इसका लोक विदु मतलब सारे लोकों के बारे में जान गया, ब्रह्मलोक, देवलोक, मनुष्य लोक, नरक, हर एक जन्म के बारे में उन्होंने देखा, क्या क्या कर्म करके कहा जाता है, सब कुछ उन्होंने देखा, इसीलिए उनको लोक विदु कहते हैं। एक दिन आनंद बंते जी भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध जी बहुत पहले एक भगवान बुद्ध की शिष्य था अबिबु बंते जी को ब्रह्मलोक में जाकर के पूरा धरती को प्रवचन दे सकता था, तो शिष्य को ऐसा कर सकता है तो गुरु यानी कि तथागत भगवान बुद्ध को कितना कर सकता है। आनंद छोड़िए, तथागत की क्षमता नहीं कह सकता है, नहीं तथागत कृपा करके बताइए। तो सुनिए, ये सूरज से प्रकाश होने वाले इसको कहता है सौर मंडल, उसको भगवान बुद्ध ने कहा चूलनिका लोक धातु। क्या कहता है? चूलनिका लोक धातु, सौर मंडल को भगवान बुद्ध ने बताया इसी प्रकार सौर मंडल 1000 है आसमान में, गैलेक्सी में 1000 है, उसको सहस्सी लोक धातु कहा। 1000 सूरज, 1000 पृथ्वी, सब कुछ है। उसी सहस्सी लोक धातु जैसा और 1000 है, उसको द्विसहस्सी मध्यमा, उस द्विसहस्सी मध्यमा जैसा और 1000 है, उसको त्रिसहस्सी महासहस्र। कितना सूरज के बारे में भी बताया, गिन नहीं सकता है। वर्तमान में अभी तो साइंटिस्ट लोग कहता है और सूरज है, अगर वो खोजने के पहले किसी को बता देंगे तो और सूरज है, लोग कहेगा पागल। अभी समझ लीजिए भगवान बुद्ध सब देखे हैं। भगवान बुद्ध ने बताया आनंद, तथागत भगवान बुद्ध चाहेंगे तो जितना सूरज बताए उससे भी आगे एक जगह बैठ के प्रवचन दे सकता है। कैसे? सबसे पहले तथागत आलोक निकालता है शरीर से, उस जगह जगह पे रहने वाले जीव आलोक पहचान लिया तो तुरंत उसके अनुसार आवाज निकालता है। उस जगह जगह पे रहने वाले लोगों का अपना अपना भाषा से समझ में आता है, उसी प्रकार प्रवचन दे सकता है।
उससे भी आगे तक कर सकता है। इसीलिए उनको लोकविदु कहता है। कोई डाउट नहीं है, भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में डाउट कर नहीं सकता है हम लोग। इसके बाद अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। पहले इस रेगिस्तान में रात में लोग रथ लेके जा रहा है बिजनेस के लिए। सबसे पहला रथ ले जाता है, वो रात में सभी लोग जाता है, तारा देख के जाता है। क्यों? ऊपर तारा के अनुसार रास्ता खोज रहा है। अगर पहला आदमी सो गया तो क्या हो जाएगा? सभी लोग गलत रास्ता पे जाता है। भगवान बुद्ध सही ड्राइवर है, सही सारथी रथाचार्य है, अपना शिष्य लोग को सही रास्ता पे ले गया। इसीलिए हम लोग को गुरु का जरूरत है ना, सही गुरु का जरूरत है। अगर हम सोचे हम सभी लोग मिलके बहुत फेमस अच्छा से प्रवचन देने वाले एक गुरु का शरण में गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जैसा वो गुरु कहता है उसी प्रकार करते रहेंगे। उसी प्रकार गलत कह गया था भी जी जी, सही कह दिया था भी जी जी, पता नहीं हम लोगों को। इसीलिए गुरु को खोजना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल। सही गुरु को पकड़ना नामुमकिन है। इसीलिए भगवान बुद्ध अपना शिष्य लोगों को सुधार के सही रास्ता पे चलाने वाले गुरु, इसीलिए उनको कहते हैं अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। भगवान बुद्ध कभी औजार से डांटा से दूसरों को सुधारा नहीं, ज्ञान से। इसके बाद और एक गुण है सत्ता देव मनुष्यानम। सत्ता मतलब शास्त्रा, शास्त्रा मतलब क्या है? गुरु। देव देवताओं की, मनुष्यानम मानव की। सत्ता देव मनुष्यानम मतलब क्या है? देवता तथा मानव का गुरु। देवताओं के गुरु का जरूरत क्या है? देवताओं को भी यही प्रॉब्लम है, देवताओं को भी हमारा ही प्रॉब्लम है। सबका प्रॉब्लम एक ही है। सारे दुखों से मुक्त होने के लिए सारे लोगों का गुरु बन गया भगवान बुद्ध। इसीलिए उनको सत्ता देव मनुष्यानम कहते हैं। 8वां गुण है बुद्ध। बुद्ध मतलब उन्होंने जो कुछ जानना चाहे सब कुछ जान चुका। वो सारे ज्ञान सारे लोगों को बता दिया, इसीलिए उनको बुद्ध कहते हैं। 9वां गुण है भगवान। भगवान मतलब क्या है? राग द्वेष को मोह को भस्म कर दे, इसीलिए भगवान। अनगिनत गुण लेके रहा, इसीलिए भगवान। वो महाकारुणिक है, इसीलिए भगवान। वो सर्वज्ञानी है, इसीलिए भगवान। ये है 9 गुण। ये 9 गुण सुनने के बाद बुद्धिमान लोग का मन में उत्पन्न होता है, ऐसे तो यही है गुरु, हम इनका शरण में जाएंगे। ऐसा करके ये गुण सुनने के बाद बुद्धिमान लोग भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं। उसको कहता है श्रद्धा। अब श्रद्धा समझ में आ गया? भगवान बुद्ध की गुण अच्छा से समझ के, भक्ति से नहीं, अंदर दिल से समझ के उनका शरण में आता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। इसलिए सभी लोग बुद्धं शरणं गच्छामि कह के भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं, शांति के लिए, विमुक्ति के लिए और शांति से जीने के लिए। भगवान बुद्ध 2 प्रकार से इस धर्म बताया। पहला है इस संसार में सीधा राग द्वेष मोह को खत्म करके निर्वाण प्राप्त करने में पसंद लोग हैं, उन लोगों को सीधा रास्ता बताया। लेकिन सबको निर्वाण प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए दूसरे लोग को बताया सुख भोगने का रास्ता। 2 रास्ता बताया, सीधा निर्वाण के लिए, दूसरा सुख भोगने के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध की रास्ता एक रिलीजन नहीं है,
प्रैक्टिस करके इस जीवन में ही उसका अनुभव को पाने का मार्ग है। भगवान बुद्ध रास्ता बताते हैं, हम लोग का अपना अपना मर्जी है, जाना नहीं जाना।